एक गांव में राज नामी एक आदमी रहता था। वो बहुत गरीब था और अपनी गुर्बत से बहुत परेशान भी था। उसकी गरीबी की वजह से कोई उससे बात ना करता और सब उससे दूर दूर रहते थे। वो मिट्टी के घड़े बनाया करता था और फिर इसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। उसके घर में उसकी माँ रहती थी, जो राज के भविष्य के लिए बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। राज बेटा, सुबह सवेरे आनंद आया था और वो सारे बर्तन बैलगाड़ी में रखकर शहर ले गया था। मुझे उसने कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं। ठीक है माँ, उसने मुझे रात को बता दिया था कि वो आज बर्तन लेने आएगा। तुम दुआ करना कि इस हफ्ते का अच्छा मुनाफा हो जाए, तो तुम्हें साड़ी दिलाऊंगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ ही हैं, परंतु मैं तुम्हारे बारे में सोचकर परेशान रहती हूँ। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ और चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी हो जाए, ताकि तुम्हारी पत्नी घर का काम संभाल ले। परेशान ना हो माँ, सब ठीक हो जाएगा। वो मिट्टी लेने के लिए जंगल जा रहा था कि उसे चिड़िया का एक बच्चा नजर आया, जो बहुत जख्मी था और प्यास से बुरी तरह तड़प रहा था। राज को उस पर तरस आ गया और उसने चिड़िया के बच्चे को पानी पिलाया और फिर कुछ जंगली पत्ते पीस कर उसके जख्मों पर बांध दिए और मिट्टी लेकर घर आ गया। शाम होते ही उसका दोस्त आनंद उसे बर्तनों के पैसे पकड़ाता है, तो वो खुश हो जाता है क्योंकि इस बार अच्छे पैसे मिल गए थे। जब वो रात को सोता है तो उसे ख्वाब में एक मीठी सी आवाज़ सुनाई देती है, जो कहती है कि अपनी मेहनत किसी के हाथ में मत थमाओ। वो उठ जाता है और उसकी समझ में कुछ नहीं आता। अगली सुबह एक फकीरनी उनके घर के बाहर आवाज़ लगाती है कि कुछ खाने को दे दो। राज उसके लिए रोटी लाता है। जा बेटा, तेरे दिल की मुराद पूरी हो। तूने इस फकीरनी का दिल खुश किया है। देखना, एक दिन तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। अपनी मेहनत किसी के हाथ में मत थमाओ। ये कहकर वो फकीरनी चली जाती है। राज उसे रोकता ही रह जाता है, लेकिन वो गायब हो जाती है। उसे कई दिनों बाद समझ आता है कि उसके बनाए मिट्टी के बर्तन उसकी मेहनत थे। वो अब अपने बर्तन किसी सूरत आनंद को नहीं देना चाहता। एक हफ्ते बाद आनंद फिर आता है। जल्दी से बर्तन रख दो, आज बहुत देर हो गई है। शाम को फिर आऊँगा तो पत्नी नाराज होगी। मैं अपने बर्तन खुद लेकर जाऊँगा। मैं खुद शहर जाना चाहता हूँ। ये कहकर राज आनंद को वापस भेज देता है और वो खुद शहर जाकर अपने बर्तन बेचता है। उसे सदमा होता है कि उसका दोस्त उसे धोखा दे रहा था। वो बर्तनों के पैसों से आधे पैसे अपने पास रख लिया करता था और बदले में राज को ये कह देता कि बाजार में इतने के ही बिकते हैं। वो आनंद की इस हरकत से बहुत निराश हुआ और शाम को ज़्यादा पैसे मिलने पर माँ के लिए मिठाई ले आया। उसकी माँ बहुत खुश हुई। कल से तुम खुद बाजार जाया करना। ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढूंगी, फिर तुम्हारी शादी कर दूंगी। माँ, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे इससे कोई मसला नहीं। राज बर्तन लेकर गया तो जंगल से गुजरते हुए वो काफ़ी थक गया, तो ठंडी हवा में थोड़ी देर आराम करने के लिए रुका। तभी उसे नींद आ गई। जब वो उठा तो उसने देखा कि उसके सारे बर्तन गायब थे। वो उदास होकर वापस लौट आया। अगले दिन भी जब वो बर्तन लेकर जाने लगा तो जंगल में उसे नींद आ गई। फिर उसके सारे बर्तन गायब हो चुके थे। इस बात पर वो इतना दुखी हुआ कि वहीं बैठकर रोने लग गया। जब वो घर वापस जाने के लिए उठा तो उसने देखा कि उसके सारे बर्तन उस पर मौजूद थे। उसने इस वाक़ये को किसी की शरारत समझा और फिर वो खुशी खुशी बाजार गया और बर्तन बेचकर शाम को घर आ गया। आज उसके सारे बर्तन जल्दी फरोख्त हो गए थे। माँ, मेरे लिए जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। कमरे से कोई आवाज़ ना आई। राज ने एक दो बार मज़ीद कहा, लेकिन फिर अपनी माँ के कमरे में चला गया। उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी। उसे बुखार था और वो खांस रही थी। तभी उनके घर उनकी हमसाई रूपा खाना लेकर आ गई। वो आनंद की बहन थी। राज, ये खाना खा लो और अपनी माँ को भी खिला देना। रूपा बेटा, तुम थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ। आज तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। नहीं माँ जी, शुक्रिया की ज़रूरत नहीं। अब मैं चलती हूँ।
घर में माँ इंतज़ार कर रही होगी। राज अगले दिन वक्त से पहले बर्तन लेकर शहर जाने के लिए निकल गया। वो जंगल से गुजर रहा था कि उसने देखा आनंद जंगल में एक दरख्त पर चढ़ रहा है और सोने का नाटक करने लगा। उसे पता चला कि आनंद ही उसके सारे बर्तन चोरी करता था, क्योंकि अब राज खुद बाजार जाता था और बर्तन बेचता था, इसलिए वो इस बात का बदला ले रहा था। उसने अचानक से आंख खोल दी और आनंद को रोकने लगा। रुक जाओ आनंद, तुम मेरा पहले भी काफ़ी नुकसान कर चुके हो। तुमने पहले भी मेरे बर्तन चुरा लिए थे, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम बकवास बंद करो हरामखोर, और आज तुम भी मुझसे नहीं बचोगे। अचानक ऐसा हुआ कि आनंद पर जूतियां बरसने लगीं और वो डरकर भाग गया। उसके जाने के बाद राज अभी समझ ही ना पाया था कि तभी उसके सामने एक रोशनी सी आई। उसने आंखें खोलकर देखा तो वो एक परी थी जिसके पर बहुत चमकदार थे और वो मुस्कुरा रही थी। मेरे राज, मेरा नाम नीलोफर परी है। तुम्हें याद होगा कि तुम्हें ख्वाब में एक आवाज़ सुनाई देती थी और फिर वो फकीरनी भी तुम्हारे घर आई थी। याद करो, एक दिन तुमने एक चिड़िया के जख्मी बच्चे को पानी पिलाया था। वो चिड़िया का बच्चा कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। मुझे एक जालिम जादूगर ने जादू से चिड़िया बना दिया था और उसका जादू तभी ख़त्म हो सकता था जब कोई मुझे पानी पिलाता। रास्ते से काफ़ी लोग गुजरते रहे, लेकिन किसी ने मुझ पर तवज्जो ना दी। फिर तुमने उस दिन पानी पिलाकर मुझ पर एहसान किया था, इसलिए मैंने तुम्हारी रहमदिली से मुतासिर होकर तुम्हारी मदद की। शुक्रिया अच्छी परी, तुम्हारी वजह से मैं आज ज़्यादा पैसे लेकर घर जाऊंगा। कुछ और मांगना है तो वो भी मांग लो। मेरी माँ बीमार है, उसे ठीक कर दो और मेरी शादी करवा दो, क्योंकि मेरी माँ अब काम नहीं कर सकती। बस इतनी सी ख्वाहिश? तुम कुछ और नहीं मांगोगे? सोना चांदी वगैरह? नहीं, मैं मेहनत पर यकीन रखता हूँ। मेरा विश्वास है कि मेहनत करने से इंसान एक दिन अपनी मुराद पा लेता है। ठीक है, जैसा तुम चाहो। ये कहकर नीलोफर परी ने अपनी छड़ी घुमाई और उसके बर्तनों पर एक रोशनी सी पड़ी, जिसके बाद उसके बर्तन दोगुना हो गए। राज बहुत खुश हुआ और वो मुस्कुराता हुआ बाजार चला गया। वापसी पर उसने अपनी माँ के लिए बहुत सुंदर सी साड़ी खरीदी और वापस आ गया। जब वो अपने गांव गया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि उसका घर बहुत खूबसूरत बन चुका था और उसकी माँ हंसती मुस्कुराती घर में चल फिर रही थी। उसे नीलोफर परी याद आ गई। तभी वो आसमान पर उसे नजर आई और हाथ हिलाकर गायब हो गई। माँ, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ और तुम्हारा पसंदीदा फल आम भी। लो देखो। वो तो ठीक है, लेकिन मैं अभी भी यही सोच रही हूँ कि अगर तुम्हारी पत्नी होती तो। माँ, मेरी पत्नी भी जल्द ही आ जाएगी, तुम बस साड़ी देखो। राज को नीलोफर परी की बात पर यकीन था। तभी रूपा भागती हुई आई और कहने लगी कि मेरे भाई आनंद की हालत बहुत ख़राब है। वो बार बार राज का नाम ले रहा था। राज, तुम उससे मिलने आओ। राज और उसकी माँ तेजी से रूपा के घर गए, जहाँ आनंद चारपाई पर लेटा सिसक रहा था और उसका रंग काला हो चुका था। उसने अपनी ज्यादती की माफ़ी मांगी तो राज ने उसे माफ़ कर दिया। जैसे ही राज ने उसे माफ़ किया, उसी वक्त वो ठीक हो गया और राज के गले जा लगा। कुछ देर बाद राज और उसकी माँ घर वापस आ गए। रूपा के घर वालों ने राज के कारोबार में तरक्की देखकर रूपा की शादी राज के साथ तय कर दी। उसके बाद वो सब हंसी खुशी रहने लगे।